अंजलि मेहता एक महत्वाकांक्षी पुरातत्वविद थीं, जिन्हें भारत के प्राचीन स्मारकों में गहरी रुचि थी। उनके मेंटर प्रोफेसर राव ने उन्हें भानगढ़ किले के शोध अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक था। रोमांचित और उत्साहित अंजलि ने इस अवसर को स्वीकार किया। राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला अपने भयानक वातावरण और असामान्य गतिविधियों की कहानियों के लिए कुख्यात था। किंवदंती के अनुसार किला एक काले जादूगर द्वारा शापित था और जो कोई भी सूर्यास्त के बाद अंदर जाता वह कभी वापस नहीं आता। अंजलि, जो अलौकिक दावों को संदेह की दृष्टि से देखती थीं, इन कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए दृढ़ थीं। अनुसंधान दल सुबह सुबह भानगढ़ किले पर पहुंचा। प्राचीन खंडहर धुंध से ढके हुए आगे खड़े थे, जो जमीन पर लंबी छायाएं डाल रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे केवल दूर के पक्षियों की आवाजें तोड़ रही थीं। अंजलि और उनकी टीम ने किले के प्रवेश द्वार के पास अपना शिविर लगाया। प्रोफेसर राव ने उन्हें उनके उद्देश्यों के बारे में बताया। किले के वास्तुशिल्प विवरणों को दस्तावेजित करना और शाप के मूल को खोजना। जैसे जैसे दिन बीतता गया, अंजलि को लगातार किसी के देखने का एहसास होता रहा। स्थानीय लोगों ने उन्हें सूर्यास्त से पहले छोड़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन टीम ने काम जारी रखने का फैसला किया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, किले का वातावरण और भी डरावना हो गया। टीम आग के चारों ओर इकट्ठी हुई, अपनी खोजों पर चर्चा कर रही थी। तभी उन्होंने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। अंजलि ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। फुसफुसाहट तेज हो गई और छायाएं आग की चमक में नृत्य करती हुई दिखाई दी। अचानक टीम के एक सदस्य राज ने चिल्लाकर किले के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। एक भूतिया आकृति पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में लिपटी हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। आकृति का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें असामान्य प्रकाश से चमक रही थीं। टीम में अफरा तफरी मच गई और वे अपने तंबुओं की ओर भागे, लेकिन अंजलि वहीं खड़ी रहीं और भूत का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित थीं। भूतिया आकृति ने एक आवाज में बात की, जिससे अंजलि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपना परिचय रत्नावती के रूप में दिया, जो भानगढ़ की राजकुमारी थी। रत्नावती ने अपने जीवन की दुखद कहानी सुनाई। एक शक्तिशाली जादूगर ने उससे प्रेम किया था और उसे काले जादू से फंसाने की कोशिश की थी। जब उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, तो उसने पूरे किले को शाप दे दिया, जिससे इसके निवासियों को भूतिया अस्तित्व में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। रत्नावती की आत्मा किले से बंधी हुई थी और वह आगे बढ़ने में असमर्थ थी। उसने अंजलि से शाप को तोड़ने का तरीका खोजने की विनती की। राजकुमारी की दुर्दशा से प्रभावित होकर अंजलि ने मदद करने का संकल्प लिया। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन भानगढ़ की पीड़ित आत्माओं को मुक्त करने के विचार ने उसके संकल्प को मजबूत किया। अगले कुछ दिनों में अंजलि और उनकी टीम ने शाप को समाप्त करने के लिए सुरागों की खोज करते हुए भानगढ़ किले के इतिहास में गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की खोज की, जिसमें जादूगर के काले अनुष्ठानों और किले के मूल निवासियों द्वारा डाले गए सुरक्षात्मक मंत्रों का वर्णन किया गया था। अंजलि को एहसास हुआ कि शाप को तोड़ने के लिए उन्हें किले के केंद्र में शुद्धिकरण अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान के लिए राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर बिखरी दुर्लभ जड़ी बूटियों और कलाकृतियों की आवश्यकता थी। अंजलि और उनकी टीम ने इन वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक यात्रा शुरू की, जिसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वे यात्रा कर रहे थे, उन्होंने शाप का दबाव महसूस किया, जो अजीब दुर्घटनाओं और डरावने दृश्यों के रूप में प्रकट हो रहा था। आवश्यक वस्तुओं के साथ अंजलि और उनकी टीम भानगढ़ किले लौट आई। उन्होंने सूर्यास्त के समय अनुष्ठान की तैयारी की, यह जानते हुए कि उनके पास सफल होने का केवल एक मौका है। जैसे ही उन्होंने प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू किया, किला जीवंत हो गया। भूतियां आकृतियां छायाओं से उभरी, अनुष्ठान की ऊर्जा से आकर्षित होकर। डर से भरे होने के बावजूद अंजलि का जाप जारी रहा। उनकी आवाज अटल थी। जमीन कांपने लगी और एक तेज रोशनी किले को घेरने लगी, आत्माओं को पीछे धकेलते हुए। जब रोशनी मध्यम हो गई, किले में सन्नाटा था। भयावह वातावरण समाप्त हो चुका था और शांति का अनुभव हुआ। अंजलि ने रत्नावती की आत्मा को देखा, जो अब शाप से मुक्त थी। राजकुमारी ने अंजलि और उनकी टीम को धन्यवाद दिया और फिर रात में गायब हो गई। उसकी आत्मा आखिरकार शांति में थी। स्थानीय लोग हैरान थे,
कि भानगढ़ किले का शाप समाप्त हो चुका था। अंजलि और उनकी टीम को नायकों के रूप में माना गया। उनके साहस और दृढ़ संकल्प को क्षेत्र के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित कर दिया गया। किला, जो एक समय डर का प्रतीक था, अब आशा और मुक्ति का प्रतीक बन गया। भानगढ़ किले में अपने अनुभव से अंजलि की जिंदगी बदल गई। उन्होंने एक पुरातत्वविद के रूप में अपने काम को जारी रखा, अतीत की रहस्यमयताओं और मानवीय आत्मा की शक्ति के प्रति नया सम्मान लेकर। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।